सभी लोग मिलकर एक बार जयकारा बड़ी तेजी से लगाएंगे। बोलिए सच्चे दरबार की। दुश्मन है सारा जमाना, हे अम्बे मैया हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना मैया, हमें ना भुलाना। दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है सारा जमाना, हे अम्बे मैया हमें ना भुलाना। हमें ना भुलाना मैया, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना मैया, हमें ना भुलाना। दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है सारा जमाना, हे अम्बे मैया हमें ना भुलाना। हाल है मैया सुनीति का। विचार करने लगी परमात्मा अब क्या किया जाए, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा। राजा उत्तानपाद ने एक बार भी नहीं सोचा कि देवी सुनीति का क्या हाल होगा। जब नहीं विचार किया तो महाराज मैया सुनीति मरने का विचार करते हैं कि हम जाएंगे और वन में कहीं न कहीं डूब कर मर जाएंगे। अब महाराज वहां से चल देते हैं बियाबान जंगल के लिए। लेकिन जैसे ही चले, क्योंकि महाराज कहते हैं ना बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं, बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं और बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन। ऐसा ही हाल है। अब मैया को कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अब यही सोच रही परमात्मा हम क्या करें, कोई रास्ता दिखाओ, कोई रास्ता दिखाओ। जब कोई रास्ता नजर नहीं आई, बियाबान जंगल के लिए भाग खड़ी हुई और चारों तरफ महाराज जल देखने लगी, कहीं भी हमें जल का गड्ढा मिल जाए।
उसमें गिरकर अपने प्राणों को त्याग दूं, छोड़ दूं, ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा है। राजा उत्तानपाद ने एक भी बार खबर नहीं ली कि रानी का क्या हाल होगा, क्या हाल होगा। महाराज जैसे ही आगे आगे चलती जा रही थी, वहीं पर देवर्षि नारद का पदार्पण हुआ। अपने बीड़ा को लेते हुए हरि गुणगान गाते हुए चले आ रहे हैं। श्रीमन नारायण 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 भजमन गाते महाराज देवर्षि नारद मैया से कहते हैं, देवी इस बियाबान जंगल में तुम क्या कर रही हो। महाराज हम मरने के लिए आए हैं। क्यों? क्योंकि हम जीना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं जीना चाहती हो? क्योंकि महाराज हमारे घर में कोई संतान नहीं है। और इसी बात पर नहीं राजा उत्तानपाद ने हमको एक भी बार याद नहीं किया, इस कारण हम अपने प्राणों को छोड़ देंगे, जीना नहीं चाहते हैं। महाराज दुख वही व्यक्ति जान सकता है जिसने दुख को झेला। कहते हैं ना, पुत्र की पीड़ा क्या होती है ये इष्टा के दिल से पूछो। जागी न गई कभी पांव बिमाई, सो का जाने। तो महाराज दर्द वही समझ सकता है जो उस दर्द से गुजरा हो। चलो देवर्षि नारद मिले, कहा देवी तुम चिंता ना करो, घर जाओ, तुम्हारे यहाँ एक बड़ा सुंदर बेटा जन्म लेगा जो कि भगवान का परम भक्त होगा। महाराज ये तो सब कह देते हैं, हम कैसे विश्वास करें कि घर में जन्म बेटे का होगा। बेटे की खातिर राजा उत्तानपाद का दूसरा विवाह कराया था, जो कि राजा उत्तानपाद ने एक भी बार नजर उठा के नहीं देखा। देवी कैसी होंगी कैसी नहीं होंगी। आप कहते हो संतान नहीं, मुझे तो मर जाना था। नहीं देवी, मेरा वचन सत्य होगा, झूठा नहीं होगा। क्यों? हो प्रभु वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पतरे इली का। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। 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 प्रभु वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पतरे की का। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। महाराज कहा कि घर में पुत्र होगा, जाइए। महाराज मैया को
आश्वासन दिया, लेकिन महाराज संत कृपा एक बड़ी अद्भुत कृपा होती है। परीक्षित महाराज, संत कृपा एक अद्भुत कृपा होती है। कैसे महाराज? एक बार एक विराट संत का एक गांव में आगमन हुआ, तो संत की दिव्य दृष्टि एक नाली में पड़े कीड़े पर पड़ी। जैसे दृष्टि पड़ी, वो कीड़ा मर गया, पर उस कीड़े को सारा याद बना रहा। उसका अगला जन्म हुआ तो एक गाय का बछड़ा बना। फिर उन्हीं